आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना वचन में जाएंगे। बुक ऑफ यूट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 31 to 33। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसका साथ बात करता है? परमेश्वर का साथ साथ आया परमेश्वर का लोग का साथ बात करता है। साथ साथ आने के बाद भी ये एक भीड़ परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। थोड़ा लोग क्या नहीं किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बार बार परमेश्वर का कार्य को देखने के बाद भी, बार बार परमेश्वर का अतिशय को देखने के बाद भी, हर दिन और रात परमेश्वर का सामर्थ्य को देखने के बाद भी वो लोग का मन बदला नहीं है। परमेश्वर को और वो लोग क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। कि कभी आप किधर आप लोग को जाने क्या, किधर बैठने क्या, सब परमेश्वर पता है था। वचन में लिखा 33 में, रात को कैसा बनकर उनका साथ रहता था? बोलता है आग का खंभा बनकर, और 3 में कैसा रहता था? बादल बनकर रेखे। तो 3 और रात परमेश्वर का सामर्थ्य को लोग देखा था। तीनों रात परमेश्वर का प्रेम को देखा था। तीनों रात परमेश्वर का अतिशय को देखा था। देखने के बाद भी थोड़ा लोग का मन कठोर था और परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। तो हम कभी विश्वास नहीं करता है, वो समय परमेश्वर क्या करता है? हमको कभी कभी छोड़ देता है। बार बार अगर परमेश्वर हमको पुकारता है, बार बार परमेश्वर उसका कार्य को और उसका सामर्थ्य को दिखाता है, बार बार परमेश्वर उसका कार्य को और उसका प्रेम को दिखाता है। ये सब जानने के बाद भी हम उसका बात नहीं मानता है। परमेश्वर क्या करता है? हमको कभी कभी छोड़ देता है। वचन में लिखा 34 और 35 पर, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा। खूब गुस्सा उनके ऊपर
आने लगा। और उसने यह शपथ खाई, हाँ, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से हाँ, एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा हाँ, जिसे मैंने हम्म। उनके पितरों के को देने की शपथ खाई थी। हाँ। तो परमेश्वर गुस्सा आता तो हमारे ऊपर क्या करता है? पहला हमारा परमेश्वर हमको छोड़ देता है। तुमको क्या करने का करो करके छोड़ देता है। परमेश्वर गुस्सा में कभी हमको छोड़ देता है, हमारा जीवन जीरो बन जाता है। यस हर दिन देखो परमेश्वर उनको साथ रहने के कारण उनको स्वर्गीय मन्ना खाया था। आज भी ऐसा है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर रहेगा, हमको आज भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में हमारे लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। उनको इसराइल लोग का साथ विल्डरनेस में परमेश्वर रहता था। हर दिन उनको कार्य को देखा था, अच्छा मन खाना मिला था, दिन में रात में परमेश्वर को सामर्थ्य को देखता था। लेकिन कभी उनको विश्वास नहीं किया। हम कभी ऐसा कार्य को देखने के बाद भी, उसका प्रेम को जानने के बाद भी विश्वास नहीं करता है। हमारे ऊपर परमेश्वर गुस्सा करता है। गुस्सा कैसा दिखाता है? हमारा इच्छा से हमको छोड़ देता है। तो हमारा इच्छा में हमको परमेश्वर छोड़ने के समय हमारा इच्छा से हम जाता है, उसमें नुकसान है, नुकसान नुकसान है, नुकसान। योना परमेश्वर का साथ साथ था, परमेश्वर का आवाज को सुना, परमेश्वर का आवाज को सुनकर, परमेश्वर का बात को जानकर, जाने वाला भी क्या नहीं किया? परमेश्वर का बात को नहीं सुना। तो परमेश्वर क्या किया? छोड़ दिया। परमेश्वर दर्शक निनिवे को जाओ बोला, वो दर्शक गया, परमेश्वर रुका नहीं, छोड़ दिया, जाओ। तो गया, वो शिप में गया, शिप में जाकर बैठा, परमेश्वर रुका नहीं, जाओ, छोड़ दिया। और समुद्र में शिप जाने लगा, क्या होने लगा? तूफान आने लगा। देखो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो जाता था, परमेश्वर उधर उसके लिए खड़ा रह के वो तूफान को रोकता था। लेकिन परमेश्वर योना का साथ क्या नहीं था? अभी खुशी नहीं था, क्योंकि योना अभी परमेश्वर का विरोध मार्ग में जा रहा है। तो समुद्र के ऊपर क्या आने लगा? बड़ा तूफान आने लगा। वचन में लिखा है, योना में हम जाएंगे, योना 1, 2 और 3 पर। उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना परमेश्वर का वो वाणी क्या था? परमेश्वर कैसा बात करते हैं उसके साथ? उधर जाके परमेश्वर का वचन को प्रचार करो। वचन सुनकर लोग मन फिराना जरूरी था, लेकिन ये योना क्या करता है? यहोवा के सम्मुख से, परमेश्वर का प्रसन्न से अलग होकर तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा। देखो परमेश्वर रुका नहीं है। परमेश्वर के प्रसन्न से अलग होकर, परमेश्वर से अलग होकर निनिवे देश को जाने का मार्ग को छोड़कर दर्शक जाने का मार्ग को जाता है। परमेश्वर रुका नहीं है। क्यों? परमेश्वर छोड़ देता है, जाओ, तू मेरा बात नहीं मानता है, तू मेरे कार्य को देखने के बाद भी तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है। निनिवे को जाने के बोला तो दर्शक जाता है, जाओ करके परमेश्वर छोड़ देता है। जाके वो क्या करता है? पोर्ट में भी बैठा है। याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देकर टिकट भी, पैसा देके टिकट भी लिया। परमेश्वर रुका नहीं उसको, उधर जा रहे, परमेश्वर रुका नहीं, टिकट ले रहे, परमेश्वर रुका नहीं, शिप में बैठा, परमेश्वर रुका नहीं। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर कैसा दिखाता है? हमको छोड़ देता है। तो ये परमेश्वर का बात नहीं माना, वो गया, टिकट लिया, वो शिप में बैठा, परमेश्वर छोड़ दिया। लेकिन क्या हो गया? शिप मूव होने लगा, शिप समुद्र में जाने लगा। क्या लिखा है वचन में? तब यहोवा ने समुद्र में
एक प्रचंड आंधी चलाई हाँ। और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, हाँ। यहाँ तक कि जहाज हाँ। टूटने पर था। देखो परमेश्वर अभी गुस्सा को हमारे ऊपर दिखाने तो हमको क्या करने का था? हमारे पैर को तोड़ कर रखने का था। हमारा हमको एक धक्का देकर हमको गिराने का था। परमेश्वर वो नहीं करता है। परमेश्वर को गुस्सा किसको ऊपर? वो योना को ऊपर। लेकिन परमेश्वर गुस्सा के किसको ओर दिखाता है? समुद्र को ओर दिखाता है। अनेक समय परमेश्वर हमारे ऊपर गुस्सा करता है, हमारे काम में दिखाता है, हमारा आशीष में दिखाता है, हमारा खुशी में दिखाता है, हमारे शांति में दिखाता है। क्योंकि हमको तो फू करेगा, हम मिट जाएंगे। क्योंकि वो जानता है हम मिट्टी है। तो कभी हम परमेश्वर का बात नहीं मानते, परमेश्वर क्या इच्छा नहीं वो नहीं करते, हम परमेश्वर को ओबीडियंस नहीं करते, परमेश्वर हमारे ऊपर गुस्सा नहीं दिखाता है, हमारे आशीष के ऊपर, हमारे आरोग्य के ऊपर, हमारे खुशी के ऊपर, हमारे शांति के ऊपर वो हमारा गुस्सा को दिखा सकता है। परमेश्वर इसको उठकर जाने के टाइम रुका नहीं, बोट टिकट लेने के टाइम रुका नहीं, शिप में बैठने के टाइम रुका नहीं। ये समुद्र में जाने के समय परमेश्वर उसका गुस्सा को समुद्र को ऊपर दिखाया और ऐसा समुद्र में आंधी आने लगा, बोट अभी क्या हो जाएगा? फट जाएगा, टूट जाएगा। इतना तूफान वो समुद्र के ऊपर आने लगा। 12 to 15 पढ़ो। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। देखो ये परमेश्वर का अच्छा जानता है। परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर को जानने वाला है। अभी ये जान गया मेरे कारण परमेश्वर ये गुस्सा को समुद्र के ऊपर दिखा रहा है। तो वो लोग को साथ, दूसरा लोग का साथ कहता है ये समुद्र में ये तूफान मेरे कारण आया है। तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे लोग से मेरे को अलग कर दो, मेरे को उठाकर पानी में फेंक दो, ये तूफान थम जाएगा वो कहता है। तो लोग क्या कहता है 13 में? तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए। बहुत कोशिश कर रहा है रुकाने के लिए, बहुत कोशिश करता है बोट को बचाने के लिए, बहुत कोशिश करता है बोट को रुकाने के लिए, लेकिन नहीं होता है। परंतु पहुंच नहीं सकते, साइड में जा नहीं सकते हैं। चारों ओर परमेश्वर तूफान में वो बोट को क्या कर दिया? घेर कर दिया, चारों ओर घेर कर दिया। ये लोग सब कितना बार ऐसा छोटा छोटा तूफान आया होगा, वो अपना बोट को अपने हाथ से संभाला होगा, साइड में लेके आके रुकाया होगा। एक्सपीरियंस पीपल है ये लोग सब। लेकिन वो दिन क्या नहीं होता है, परमेश्वर चारों ओर शिप को घेर कर दिया। ये लोग बहुत कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता है। लेकिन उसका कारण 14, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा ही वही तूने किया है। ये लोग को भी जान गया ये तूफान ये ऑर्डिनरी तूफान नहीं है, ये संकट ये ऑर्डिनरी संकट नहीं है, क्योंकि ये हम कभी नहीं देखा ऐसा ही आज एक तूफान आ रहा है समुद्र के ऊपर। तो वो लोग भी जान गया ये क्या हो रहा है प्रभु, आपका इच्छा के अनुसार हो रहा है बोलकर 15 में लिखा, योना को उठाकर समुद्र में फेंका और समुद्र
थम गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। हमारा परमेश्वर का गुस्सा यही है, हमारा परमेश्वर हमको नाश नहीं करता है, हमको लेसन सिखाता है। यस लॉर्ड, हमारा ऊपर कभी परमेश्वर का गुस्सा आता है, हम हमारा बच्चा के ऊपर गुस्सा आता है, हम क्या करता है, लाठी लेके मारता है, नहीं तो हाथ से तोप करके मारता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा मारता नहीं है, क्योंकि वो मारता है हम जी नहीं सकता है, मर जाएंगे। यस लॉर्ड, यस। तो हमारा परमेश्वर हम देख सकते हैं, हम मन फिरा सकते हैं, अनेक कार्य को ऊपर सिखाना लगता है। हमारा परमेश्वर हम हमारे बच्चों को मारता है, ऐसा हमको मारेंगे तो हम उठ सकते हैं, हम खड़ा रह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हम देख सकता है, हम सुन सकता है, ऐसा चीज को और ऐसा क्रिया को और वो हमको मन फिराने के लिए लेसन सिखाना लगता है। तो ये योना तो पहले जान गया, ये मेरे कारण ये तूफान आ गया है, क्योंकि मैं परमेश्वर को डिसोबे किया है। परमेश्वर मेरे को निनिवे जाने की बोला, मैं तर्शीश को जा रहा हूँ, ये कारण परमेश्वर ये तूफान समुद्र के ऊपर भेजा है, वो तो पहचान लिया। ये इसके लिए वो कहता है मेरे को उठा के फेंक दो, ये समुद्र शांत हो जाएगा। लेकिन ये लोग को क्या करता है, कोशिश करता है बचाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा समुद्र के ऊपर तूफान आया होगा, उनको झेल पाया होगा, उनका बोट को संभाला होगा, इसके लिए उनका पूरा एक्सपीरियंस को डाल रहा है और कोशिश कर रहा है साइड में जाके रुकने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर उनको जान गया ये तो परमेश्वर का इच्छा है, हमारे बोट को चारों ओर घेर लिया है। प्रभु ये समुद्र के ऊपर क्या हो रहा है, ये आपका इच्छा के अनुसार हो रहा है। हम जान गया है, सोचकर बोलकर योना को उठाकर पानी में फेंका, समुद्र में फेंका। हमारे जीवन में याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा अनेक कार्य हमारे जीवन में बुराई है, हमारा परमेश्वर कुछ ऐसा हमको सिखाता है, हम उसमें अलग होना बहुत जरूरी है, अलग होना बहुत जरूरी है। हम उसमें अलग होने में समय में अनेक नुकसान से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमको मारता नहीं है, हमको निंदा भी नहीं करता है, हमको नुकसान भी नहीं करता है, सिखाता है। मेरा दया नहीं तो, मेरा कृपा नहीं तो, मैं तेरा साथ नहीं तो देखो क्या क्या हो सकता है। वो पानी में उठा के डाला, समुद्र में क्या हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। अभी उधर बैठकर वो क्या करता है, परमेश्वर को 2 में देखो, 2 में 7 to 10 पढ़ो, तो परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर का अधिशय को जाना योना ने परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपा भरा परमेश्वर है। वो कभी हमको क्या करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए नहीं आया, हमको जीवन देने के लिए आया, हमको सत्य मार्ग बताने के लिए आया है। वो योना जानता है। तो अभी योना क्या करता है, देखो 7 to 10। जब मैं मूर्छा खाने लगा, हाँ, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, हाँ, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हाँ, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हाँ, वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। हाँ, परंतु मैं हाँ, ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके हाँ, तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मुझको आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। संकट का समय अभी, थैंक यू लॉर्ड। एकदम एक दर्द में रहकर,
एक तरतरी में रहके, एक बीमारी में रहके, एकदम गिर गया स्थान पर रहकर परमेश्वर का दया को याद करके योना किसको बुलाता है? परमेश्वर को बुलाता है। परमेश्वर को बुलाने के समय, सत्य को जानकर मन फिराने के समय इमीडिएटली परमेश्वर का दया देखो, योना को बचाने के लिए एक मच्छी को आर्डर दिया। यही हमारा परमेश्वर। हमको कुछ तो हमको परमेश्वर हमको सिखाता है, और सिखाने का और हमको नुकसान आता है, वो हमको नाश करने के लिए नहीं, वो उसका गुस्सा का हमारे ऊपर दिखाता है। देखो कितना प्यारा परमेश्वर, हमारा प्यारा परमेश्वर, कितना बड़ा कृपा उसका। देखो हम कितना अच्छा माँ बाप भी रहने दो, गुस्सा में क्या करेंगे? बच्चा को मारेंगे, बच्चा को मारने के टाइम बीवी बीच में आएगा, बीवी के मारेंगे, बीवी के बच्चा निकले उसका माँ बाप आएगा तो उसको मारेंगे, उसको मारने के टाइम दूसरा गांव का लोग आएगा तो गांव का लोग को भी मारेंगे, क्योंकि हम छोटा बच्चा में गांव में सब देख के बड़ा हो गया है, बड़ा परिवार का युद्ध हो जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर देखो, योना को कितना अच्छा तरफ से कृपा से योना का जीवन को बदलता है। देखो योना का समारता नहीं है, समुद्र को ऊपर परमेश्वर का गुस्सा को और योना को परमेश्वर का प्रेम को सिखाता है, प्रेम का परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाता है, परमेश्वर का गुस्सा को दिखाता है। और योना पहचान गया और परमेश्वर से संकट का समय वो अभी बच नहीं सकते परमेश्वर का दया का बिना, परमेश्वर का कृपा का बिना मच्छी का पेट से बाहर आ ही नहीं सकता है। ऐसा एक स्थान पर योना को पकड़ के परमेश्वर रख दिया। देखो और उधर बैठकर वो परमेश्वर को क्या करता है? पुकारता है। 8 में वो कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। हालेलुया। होसाना। और मिलते कृपा को हम क्या करता है? खो जाता है, छोड़ देता है। ये सत्य को योना हृदय से बोलने लगा और परमेश्वर मच्छी को क्या कर दिया? आज्ञा दिया, उसने उगल दिया। प्रॉब्लम से बाहर कभी हृदय से परमेश्वर का प्रेम को जानने लगा, परमेश्वर का सामर्थ्य को कन्फेस करने लगा, तकलीफ से बाहर, वो इकट्ठ से बाहर, इमीडिएटली वो संकट से बाहर योना। ये हमारे जीवन में भी हम कभी सत्य को जानने लगा, हम कभी हृदय से उसको स्वीकार किया, हम वोटों से कन्फेस करने लगा, हम वो प्रॉब्लम से बाहर गए। कौन सा भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, वो कौन सा भी बड़ा दुख रहने दो, दर्द रहने दो, बीमारी रहने दो, तुम ये सच्चा परमेश्वर का दया को तुम जानने लगा, उसका कृपा को जानने लगा, तुम उधर से फ्री। इमीडिएटली योना वो मच्छी का पेट का मच्छी से छुटकारा। परमेश्वर क्या कर दिया? मच्छी को आज्ञा दिया, उगल दिया। इसके लिए परमेश्वर होवर कभी विश्वास में वो औरत आके छुआ, कपड़ा को छुआ, परमेश्वर क्या कहता है? बेटी तेरा विश्वास तेरे को चंगा किया। Praise the Lord. We have to believe, हम परमेश्वर का सामर्थ्य को विश्वास करने क्या और हम कन्फेस करने क्या। इमीडिएटली वो संकट से, वो बंधन से, वो बुराई से यू आर फ्री। योना जानने लगा, बोलने लगा, विश्वास करने लगा, बोलने लगा मुंह खोलकर, और परमेश्वर इमीडिएटली वो संकट से, वो तकलीफ से मच्छी को ऑर्डर कर दिया, साइड में जाके उगल दिया। Praise the Lord. हमारे जीवन में भी ऐसा संकट में बैठा, ऐसा बीमार में बैठा, ऐसा दुख में बैठा, हम सत्य को जानने लगा, विश्वास करने लगा, परमेश्वर से बोलने लगा, परमेश्वर उधर से आपको मेरे को क्या कर देता है? फ्री कर देता। 20 लाख इस्राएल लोग है, ये लोग साथ आने के बाद भी परमेश्वर 3 में आप बादल से रात को आपका तंबू से चला कर आने के बाद भी, स्वर्गीय मन्ना खाने के बाद भी क्या नहीं किया उस परमेश्वर को पर विश्वास नहीं किया। लेकिन 2 लोग अलग था उसमें,
दो लोग वो भीड़ में अलग था, वो दो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और कानान देश पहुंच गया। Praise the Lord. Thank you, आप और Lord. मैं ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। Yes, Lord Jesus. हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, Yes, हम Lord विश्वास Jesus. करना Yes, Lord. बहुत जरूरी Yes, है। Lord. Yes, Lord. Thank you, इतना Lord. बड़ा भीड़ में देखो, भीड़ में नहीं, अलग होकर दो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। Yes, Lord. परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हम इसी वो देश में पहुंच सकता है। वो देश लोग के ऊपर परमेश्वर का महिमा निकल गया है। परमेश्वर हमारा साथ है, जानने लगा और वो दोनों कानान देश पहुंच गया। Praise the Lord. लेकिन ये लोग साथ साथ चलने के बाद भी, खाना खाने के बाद भी, पानी पीने के बाद भी, आग का खंभा देखने के बाद भी, बादल देखने के बाद भी, एक पिता का ऐसा पिता परमेश्वर उठाकर जाने के बाद भी, किधर बैठने का, किधर उठने का, किधर सोने का जगह बताने के बाद भी ये लोग को परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। उसका कारण परमेश्वर का गुस्सा उनका ऊपर था। तो परमेश्वर का गुस्सा आता है, परमेश्वर हमको कभी कभी छोड़ देता है, वो छोड़ देता है। शैतान हमारे ऊपर जय पाने के लिए बहुत ईजी होता है। इसलिए शैतान आके जोब के बारे में परमेश्वर से कहता है, हाँ जोब क्यों तुमको इतना प्रेम करता है, जोब क्यों इतना धनवान बनकर रहता है, जोब क्यों इतना खुशी से परिवार के साथ रहता है, जोब क्यों अच्छा आरोग्य में रहता है, क्योंकि आपने उसको चारों ओर पेंसिल मार कर रखा है। आप निकाल कर देखो क्या होता है। देखो परमेश्वर एक सेकंड को पेंसिल निकाला, शैतान जोब का जीवन की चोरी चोरी कर दिया। जोब 1:10 में शैतान क्या कहता है, देखो, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, तो उसका काम को ऊपर आशीष दी है और उसकी संपत्ति, उसका संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखो परमेश्वर का कृपा तेरे ऊपर रहता है, तेरे संपत्ति देश पूरा क्या होने लगता है, फैलने लगता है। Praise the Lord. तुम्हारा घर में तुम्हारा परिवार कैसा रहता है करके लिखा है, आशीष में रहता है। कारण क्या है, परमेश्वर जोब का घर को चारों ओर परमेश्वर का छाया में रखा था। Yes, Lord. परमेश्वर का नसर जोब का घर में चारों ओर रहता था। परमेश्वर का कृपा जोब परिवार को ऊपर, घर को ऊपर चारों ओर रहता था। शैतान जोब परिवार को, घर को छू नहीं सका। लेकिन कभी परमेश्वर हटाने लगा, शैतान देखो जोब का घर को, जोब का परिवार को चोरी चोरी कर दिया। तो हमारा परमेश्वर का कृपा, हमारा परमेश्वर का छाया, हमारा परमेश्वर का नजर हमारा ऊपर डे 24 आवर्स रहना बहुत जरूरी है। Yes, Lord. हम कभी हमारे कार्य में, हमारे क्रिया में, हमारे बात में, हमारा विश्वास में उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करता है वो मारता नहीं, हमको छोड़ देता है। हम खुला मैदान में हो जाता है, खुला मैदान में आ जाता है। शैतान को हम गिराना बहुत ईजी हो जाता है। हमारा परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए आया है, हमको मिलने के लिए आया है। इसके लिए कभी कितना अब्राहम को मिलने का था, अब्राहम को कानान देश लेके जाने का था, कितना साल को पहले परमेश्वर उसको प्लान करता है अब्राहम को परमेश्वर का प्रेम मिलाने के लिए। उसका पिता से बात करता है परमेश्वर। बच्चे में लिखा है जेनेसिस 11:31, तेरह अपने पुत्र अब्राम, हाँ, और अपने पोते लूत, हाँ, जो हारान का पुत्र था, हाँ, और अपनी बहू सारे, हाँ, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, हाँ, इन सबों को लेकर हाँ, कसदियों के ऊर नगर से निकल कानान देश
जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर अर्दा देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। देखो, परमेश्वर अब्राहम को पर प्रेम किया। अब्राहम का पिता का समय परमेश्वर वो परिवार को कानान देश लेके आने की कोशिश करता है। Praise the Lord. लेकिन अब्राहम का पिता क्या किया? आधा रास्ता में बैठ गया। मैं परमेश्वर का बड़ा लकुक वो खो गया। तो अब्राहम को परमेश्वर मिलने के लिए, अब्राहम को आशीष देने के लिए परमेश्वर अब्राहम का पिता का समय से प्लान कर रहा है। हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर ने किया ये प्रेम 18 इयर्स का पहला का प्लान नहीं है। हम कभी जन्म लिया वो समय परमेश्वर प्लान कर दिया, हमको बंबई लेके आया, कलीना में लेके आया। ये 18 साल का पहला का प्लान नहीं है। मैं सुना ये परिवार इधर उधर रहते परिवार कितना जगह घूम कर लास्ट में एक स्थान पर आया बोलता है। लेकिन हम कभी जन्म लिया गांव में, सीधा आया बम्बई में, कलीना में। आज भी कलीना में है। ये परमेश्वर का प्लान है। ये अब्राहम को परमेश्वर मिलने का था, आशीष देने का था, अब्राहम को और कार्य करने का था। तो परमेश्वर अब्राहम का पिता का समय से बात कर परिवार को कानान देश लेके आने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वो अब्राहम का पिता आधा रास्ता में आके बैठ गया। फिर वापस परमेश्वर आके अब्राहम से बात कर अब्राहम को वो देश से, वो लोग से, वो परिवार से अलग कर लेके आता है। यही है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर को सामर्थ्य को, उसका अभिषेक आप और मैं पहचान गया। उसका कृपा हर दिन हमारे लिए नया है, हर दिन हमारे लिए नया है। तो यूट्यूब में भी 135 देखेंगे। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से, देखो ये अभी परमेश्वर किसको बुरा पीढ़ी करके कहता है? इस्राएलियों, अविश्वास करने लोगों को। कोई परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसको परमेश्वर क्या कहता है? बुरा पीढ़ी। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा। देखो परमेश्वर प्रॉमिस किया कानान देश को। परमेश्वर कहता है ये कोई भी बुरा पीढ़ी, ये कोई भी अविश्वासी लोग वो देश में नहीं पहुंचेगा। 20 लाख पीपल, उसमें 6 लाख पुरुष लोग हैं, फिर औरत लोग, बच्चा लोग। लेकिन ये सब परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करने के कारण, ये कार्य को देख के, ये खाके पी के सब परमेश्वर का सामर्थ्य देख के भी कभी वो लोग अविश्वास किया। क्या बना परमेश्वर का नजर में? बुरा पीढ़ी बना। तो ये वो लोग में कोई भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया लैंड को, प्रॉमिस किया देश को, पहुंच नहीं पाया। लेकिन 2 लोग था उधर। कौन था? 36 to 38 पढ़ो। यपुन्ने का पुत्र कालेब भी उसे देखने पाएगा। कालेब देखना पाएगा। और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं, उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। देखो विश्वास करने में कितना बड़ा आशीष खाली हमारे लिए नहीं, हमारे संतान को भी, हमारे संतति को भी ब्लेसिंग है। कालेब ने विश्वास किया। परमेश्वर कहते हैं वो जरूर मैंने प्रॉमिस दिया कानान देश पहुंचेगा। वो किधर पैर रखा वो जमीन को, उसका संतान को मैं दूंगा। परमेश्वर का नजर में एक अच्छा पीढ़ी बनने का ब्लेसिंग देखो। बुरा पीढ़ी बनने के लिए क्या किया था ये लोग? खाली अविश्वास किया। परमेश्वर को कार्य को देखकर, परमेश्वर का हाथ में खाना खाकर, परमेश्वर का हाथ में पानी पीकर, परमेश्वर का छाया में बैठकर भी परमेश्वर को पर विश्वास नहीं किया। इसका कारण परमेश्वर का नजर में पूरा evil generation।
लेकिन कालेब ने खाया पिया, वो लोग का साथ वो क्राउड में था, लेकिन विश्वास किया। Praise the Lord. उसका कारण वो कानान देश पहुंचा। उसका साथ में वो किधर खड़ा रहता था, वो स्थान को उसका वंश को परमेश्वर देता है। Praise the उसका Lord. बात पढ़ो। क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। देखा क्या किया, वो क्या किया बोलते हैं, पूरा वो मेरे ऊपर रीति। उत्तम से विश्वास किया है, पूरा विश्वास किया है। मेरे एक भी बात को उसका हृदय में अविश्वास नहीं पाया। That's why मैथ्यू में परमेश्वर यीशु आके कहता है, who's pure in heart, They will see the they will Lord. see the Lord. They will see the Lord मतलब क्या है? They receive the blessing, they receive the healing, they receive the happiness, they receive the joy. Praise the Lord. Yes, They Lord. have everything in their life. Praise the Lord. Yes, Thank that's you, what Lord Jesus is telling. Jesus. Who is pure in the heart, they will see the परमेश्वर को Lord. देखेंगे। They'll see the Lord मतलब what? The happiness, the richness, everything they receive from the Lord. That's why Jesus is telling, whose heart is pure, they will see the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कालेब का हृदय प्योर था, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास किया, तो परमेश्वर कालेब को कानान देश में दिया और वो पैर का स्थान को उसका वंश को भी परमेश्वर Praise the दिया। Lord. तो परमेश्वर हमारे से कुछ कहता है, कुछ बोलता है, हम उसको बिना विश्वास हम विश्वास करना चाहिए। Yes, Lord. क्योंकि वो कुछ भी हमको बताता है हमारा प्रयोजन के लिए बताता है। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. क्योंकि वो हमको अच्छा जाने वाला उसमें पढ़कर कोई नहीं है। Yes, Lord. हमारा अभी हमारा शॉन है, शॉन को अच्छा उसका माँ बाप से कोई जान सकता है नहीं। उसका माँ बाप है, उसके बारे में अच्छा जान सकता है। ऐसा हमारे बारे में हमारे परमेश्वर है अच्छा जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। Yes, Lord. कोई नहीं जान सकता। Thank you, Lord. तो वो कुछ कहता है, वो फ्यूचर अच्छा के लिए उसका माँ बाप उसको कहता है। ऐसा हमारे लिए हमारा परमेश्वर कुछ कहता है, हमारा फ्यूचर अच्छा के लिए कहता है। Yes, Lord. लेकिन हम वो बात को नहीं मानता है, परमेश्वर हमको मारता नहीं, लात नहीं मारता है, वो छोड़ देता है, वो छोड़ देता है। हमारे लिए क्या होता है, इकट्ठ आना लगता है, संकट आना लगता है, तकलीफ आना लगता है, दुख आना लगता है, दर्द आना लगता है और नुकसान होना लगता है। इसके लिए कभी हम परमेश्वर, ये लोग देखो सब लोग विल्डरनेस में नाश हो गया, लेकिन कालेब ने पूरा मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। थोड़ा भी वो परमेश्वर का बात को, वाणी के ऊपर, कानों के ऊपर, कार्य के ऊपर, क्रिया के ऊपर अविश्वास नहीं किया, विश्वास किया। और परमेश्वर वो कानान देश में पहुंचा, उसको पैर का स्थान को उसका संतान भी दिया। और 38 पर नून का पुत्र हाँ। यहोशू यीशु, जो तेरे सामने खड़ा रहता है, हाँ वह तो वहां जाने पाएगा। हाँ इसीलिए तू उसको हियाव दे, हाँ क्योंकि उस देश को इजराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। हालेलुया। होसाना। दो लोगों को भी परमेश्वर अलग अलग रीत से जीवन में कार्य किया। उसको इस जोशुआ को बड़ा अधिकार दिया, परमेश्वर अथॉरिटी दिया, सब शेयर करके देने के लिए एक भाग्य दिया। लेकिन कालेब को, उसका संतान को आशीष दिया। Praise the Lord. तो हम भी हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसका हर कार्य के ऊपर हम विश्वास करेंगे, उसका हर क्रिया पर विश्वास करेंगे, उसका हर बात के ऊपर विश्वास करेंगे, हमारे लिए कभी नुकसान नहीं है। Yes, हमको Lord. आशीष है, अधिकार है, Yes, Lord. अथॉरिटी है, सब परमेश्वर का पास। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है, आया है दुनिया में काय के लिए आया है, हमको जीवन देने के लिए आया है, आशीष देने के लिए आया है, खुशी देने के लिए आया है, शांति देने के लिए आया है। तो ये सब पाने के लिए हमारे से कुछ वो कहता है,
हम उसका बात मानने के समय हमारे लिए कभी क्या नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये लोग एक गुरु और उसका ये लोग पीछे गया एक गुरु है क्या नहीं। इसके लिए वो लोग दूसरा लोग को भी ये शेयर करके देने के लिए अधिकार को इसके दिया है। तो एक गुरु परमेश्वर का बात मानता है, तो बात मानने के पीछे और एक गुरु। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है देश को छोड़ो, देश का अब्राहम परमेश्वर का बात मानकर जाता है, अब्राहम का बात मानकर लोत जाता है। तो अब्राहम परमेश्वर का बात मानने के समय अब्राहम भी आशीष पाया, अब परमेश्वर का बात माना, अब्राहम का बात माना, लोत भी आशीष पाया। ऐसा आशीष पाया नहीं, उनको सेवक लोग भी जगह नहीं होगा, जान पकड़ा पकड़ी की जगह नहीं होगा, उसका कारण झगड़ा आने लगा, इतना आशीष परमेश्वर देने लगा। तो परमेश्वर का आशीष खाली अब्राहम नहीं, अब्राहम का विश्वास करके गया लोत को भी आशीष मिलने लगा। यही हमारा परमेश्वर। तो लोत का नौकर और अब्राहम का नौकर बीच में झगड़ा हो रहा है, इतना जानवर इतना बढ़ गया, धन दौलत बढ़ गया, ये लोग बांधने की रखने की जगह नहीं, उसका कारण झगड़ा होने लगा। तो वही हमारा परमेश्वर। इसके लिए ये परमेश्वर का हम जानकर हम उसको वो दिया वो मौका को, वो बता रहे वो मार्ग को हम सुनने के टाइम, हम उसमें चलने के टाइम हम क्या पाएंगे, जय पाएंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर को जन्म होता है, वो जय पाता है। हमारे लिए जय पाने के लिए हमारा विश्वास से मुख्य है, मुख्य है। हम परमेश्वर हमको बता रहे, दिखा रहे, करता है, सब अच्छा के लिए करके हम विश्वास करने के टाइम वो ये हमारे लिए जय पाने के लिए मेन स्टेप बनता है। मेन स्टेप वही है विश्वास। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, सब कुछ अच्छा के लिए करता है। ये विश्वास हमारे जीवन में आने के समय हमारा विश्वास से हमको अनेक कार्य में जय देता है। ना हमारा शक्ति, ना हमारा मेहनत, ना हमारा क्वालिफिकेशन, ना हमारा बुद्धि, ये सब दिया परमेश्वर को पर हम विश्वास करने के समय हम जय पाता है। क्योंकि ये दुनिया का हर चीज किसका है, परमेश्वर का है। उसका इच्छा का बिना वचन में लिखा है, हमारा एक बाल भी नहीं गिरता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमारे लिए कुछ भी हमारे हाथ में मिलने क्या है, उसका इच्छा के अनुसार ही मिल सकता है। उसका इच्छा के अनुसार ही मिल सकता है। तो इसके लिए हम पहला हम कुछ प्रार्थना भी करता है, हम उसको पर विश्वास कर प्रार्थना करने क्या है, तो वो प्रार्थना को जवाब उसको और हमको मिलता है। हमारा प्रार्थना को जवाब देने वाला कौन है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। हमारा आशा को पूरा करने करता है कौन है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। हमारे जीवन में दबावट को बाहर लेके आता है परमेश्वर कौन है, हमारा बुद्धि, हमारा शक्ति नहीं, परमेश्वर है। हमारा काम उसको पुकारना, विश्वास करना, हमारा काम बार बार पुकारना, अंत तक विश्वास करना। तो परमेश्वर जरूर हमारे पुकार को सुनता है, वही तेरे को संकट से अलग कर सकता है, छुड़ाव कर सकता है। हमारा शक्ति से, हमारा बुद्धि से हम बाहर आ सकते हैं, हम कभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है संकट का समय मेरे को पुकारना, मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, तेरे प्रयोजन का मार्ग बताऊंगा। छुड़ाव कर ऐसा अनाथ रास्ता में छोड़कर जाने वाला नहीं, राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, मार्ग बताकर जाने वाला परमेश्वर है हमारा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कौन सा साइड में तुम जाएगा तो तुम्हारे लिए वो प्रयोजन है, कौन सा साइड में तेरे लिए शत्रु नहीं है, वो मार्ग बताकर जाने वाला हमारा परमेश्वर है। हम अनेक लोग क्या करता है, हमारा
बुद्धि से हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे गलती को छुपा सकते हैं, हमारे परिवार को हम संभाल सकते हैं, हम सोचता है, इसका कारण टूट जाता है। हमारा परमेश्वर का आत्मा देने के समय है, उसका करुणा, उसका कृपा क्या कर देता है, उसका लहू से छुपा कर रख देता है। कितना लोग देखो कैसा कैसा परिवार को संभालने के लिए कोशिश किया लेकिन टूट गया। लेकिन कभी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, परमेश्वर परिवार तोड़ने के लिए नहीं आया है, कभी नहीं। परमेश्वर परिवार बनाने के लिए आया है। परिवार तोड़ता है कौन है? शत्रु। कैसा ही रूप से शैतान घुस जाता है, काहे के लिए? तोड़ने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर तो आया है परिवार बनाने के लिए। आदमी को बनाकर परमेश्वर जानता है आदमी अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदमी को बोन्स को निकाल औरत बना के दिया है परमेश्वर। किधर से निकाला? आदमी से, शरीर से निकाला औरत के बना के देने के लिए। कितना प्यारा परमेश्वर देखो। इसके लिए वो लास्ट में कहता है परमेश्वर बनाया इंसान अलग नहीं करने क्या करके, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन कभी संकट आता है, कभी तकलीफ होता है, कभी दुख आता है, हम परमेश्वर को पुकारना छोड़कर हम क्या करने लगता है? छुपाना लगता है। आदमी का गलती का औरत छुपाना लगता है, औरत का गलती का आदमी छुपाना लगता है, बेटी का गलती को बाप छुपाना लगता है, बेटा का गलती को माँ छुपाना लगता है, और पीस हो जाता है। हम हमारा बुद्धि से, हमारी इच्छा से उसको सेटल कर सकते हैं, हम सोचता है, हम कुछ नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है पहला प्रचार में, तब गए लोग मेरा पास आओ, मैं विश्राम देगा। तुम ऐसा परिवार में थक गया, शरीर में थक गया, बेटा बेटी के लिए थक गया, आप अभी कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर कहता है मेरा पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा। कितना लोग बोझ से, परिवार का बोझ से थक जाता है। बच्चे लोग बात नहीं मानते, औरत बात नहीं मानते, आदमी बात नहीं मानते, पीता है, मारता है, घर में नहीं रहता है, औरत घर में खाना नहीं बनाता है, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं परिवार में। लेकिन हम परमेश्वर को और जाने के समय परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे को विश्राम देगा। यू बी इन रेस्ट, परमेश्वर कहता है तुम्हारा बोझ को मेरे हाथ में दे दो, तुम रेस्ट करो, परमेश्वर कहता है। यू ओनली स्टैंड, आई विल फाइट फॉर यू, परमेश्वर कहता है। लेकिन हम अपना बुद्धि से हम सेटल करने की कोशिश करता है और परिवार पीस हो जाता है। परमेश्वर का हाथ में देने के लिए सीखो। वो कौन सा भी संकट रहने दो, कौन सा भी बोझ रहने दो, कौन सा भी स्थान पर तुम रहो, परमेश्वर का हाथ में दे दो। परमेश्वर ऐसा रेस्ट देगा कोई इंसान नहीं दे सकता। कोई पति पत्नी के लिए जीवन नहीं दिया, पत्नी पति के लिए जीवन नहीं दिया, माँ जीवन नहीं दिया, बेटी ने जीवन दिया परमेश्वर। वही उसका जीवन को बलिदान हमारे लिए दिया है, हमारे ऊपर उसका अधिकार है। यस लॉर्ड, उसका यस लॉर्ड, हम सबके लिए जीवन वो दिया है, हम सबको ऊपर उसका अधिकार है। यस लॉर्ड। वो एक बार वचन बोलेगा तो वो होएगा, याद रखना। उसके लिए उसका तुम्हें दे दो। वो हर कार्य छेद देने वाला है, भरोसा रखने क्या हम। संकट तो आएंगे, परमेश्वर ऐसा नहीं बोला संकट नहीं आएगा। ये पृथ्वी के ऊपर तेरे लिए क्या रहेगा, परमेश्वर बोलता है रहेगा, ये सब प्रॉब्लम रहेगा, परमेश्वर कहता है। क्योंकि हम ये दुनिया में रहते हैं, ये पाप वाला दुनिया में रहता है, अंधकार के बीच में हम रहता है। ये होएगा, परमेश्वर बोलो नहीं होएगा, बोलो परमेश्वर बोलो नहीं होएगा, लेकिन विश्वास रखना मेरे ये सब कार्य में दुनिया को पर मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम भी हर कार्य में ये पृथ्वी पर जय पाएगा। मेरे नाम से जय पाएगा, यीशु कहता है। मेरे छाया से तुम जय पाएगा, मेरे नसर से तुम जय पाएगा। तुम पूर्ण विश्वास करो परमेश्वर से, पूर्ण विश्वास करो।
कुछ भी तुमको क्या नहीं कर सकते, हानि पहुंचा हानि नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर कहता है दुनिया में संकट रहेगा, शत्रु नहीं, परमेश्वर नहीं कहता है। हमारा आजू बाजू में शत्रु रहेगा, हमारा शरीर है कभी कभी हमको शत्रु बन करेगा, हमारा काम करने की जगह में शत्रु रहेगा, हर जगह में शत्रु रहता है। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर शत्रु को अधिकार नहीं है। शत्रु को ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर तेरे को मेरे को अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। क्रूस पर शत्रु का रख है, आपको मेरे को शत्रु को पर परमेश्वर जय पाने के लिए अधिकार दिया है। तो हम हर शत्रु को पर हम जय पा सकते हैं, ऐसा पा ही नहीं सकते। हमारे लिए अंदर पावर होना चाहिए। हमारा परमेश्वर मदद करता है, उसमें हमको बाहर लेके आने के लिए कृपा करता है। यह अभी मच्छी का पेट में बैठ कर रो रहा है, प्रभु आप मेरे को निनिया भेजा, मैंने गलती से दर्शिक आ गया। दुनिया का माये को पर विश्वास करने लोग का जीवन परमेश्वर का कृपा को खो जाता है। मैं तो आपको पुकारता हूँ, आप मंदिर से मेरा आवाज सुनेगा, मैं आऊंगा आपको क्या कर सबके इस पर बलिदान चढ़ाऊंगा। विश्वास करता है, मुंह से कन्फेस करता है, परमेश्वर इमीडिएटली मच्छी को आज्ञा देता है। कौन सा भी प्रॉब्लम तेरा जीवन में रहने दो, तुम ये सत्य को जानने लगेगा, तुम प्रॉब्लम से बाहर गए, तुम वो संकट से बाहर गए, तुम वो बीमारी से बाहर गए। कोई कर नहीं सका काम को करने के लिए तो यीशु आया है, कोई कर नहीं सकते। वो तुम्हारा बोझ को उठाने के लिए तो वो आया है। उसको पर भरोसा करो, वो हमारे से दूर नहीं। वो दिया मौका को कभी हम खोना नहीं चाहिए। नाहोमी को भी मौका मिला, रुत को भी को मौका मिला। नाहोमी ने वो मौका को खोया है, रुत ने पा लिया है। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में दिया मौका को कभी हम खोना नहीं चाहिए। तकलीफ आया, नाहोमी पोटली बांधा, उठकर यरूशलेम छोड़कर निकल गया। समय आया, रूत को भी कहता है सब लोग जाओ मेरे को छोड़कर, लेकिन रूत कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरा लोग, तेरे देश मेरा देश है। प्रेज द लॉर्ड। वही मौका नाहोमी को भी मिला था, लेकिन संकट आया, दुख आया, नाहोमी ने पोटली बांधा, पति के लिया, परिवार के लिया, निकल कर चला गया। पति मरा, बच्चा लोग मरा, अकाल आया, धरती आया। अभी बहू लोग भी बोलते हैं तुम लोग जाओ, लेकिन रुत ने डिसीजन लिया। रुत को और कितना बड़ा आशीष नाहोमी की मिलने लगा। देखो यही हमारा परमेश्वर, उसको पर विश्वास रखो, उसको पर पूर्ण विश्वास करो। Who's pure in the heart, see the Lord.